हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर सभी का स्वागत, धन्यवाद। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर अपना 12 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक अपन को बादाम दिया गया है, वो दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में पैबंद अथवा ग्राफ्टिंग अथवा रोपण किसे कहती है। क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है उसमें अपन को दिया गया पैबंद अथवा ग्राफ्टिंग अथवा रोपण किसे कहते हैं। पैबंद अथवा ग्राफ्टिंग अथवा रोपण किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और इसके उद्देश्य बताओ। इसके उद्देश्य या लाभ, बेनिफिट या इसके गुण बताने। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया पैबंद अथवा ग्राफ्टिंग अथवा रोपण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य या लाभ बताओ। सबसे पहले पैबंद या ग्राफ्टिंग होता क्या है, इसके लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, ये अपन देखते हैं। तो आंसर में दिया पैबंद वह क्रिया है। जो पैबंद होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो पैबंद वो क्रिया है जिसमें एक वृक्ष की कोई शाखा और उसी मोटाई के दूसरे वृक्ष की शाखा, मतलब कहने का मतलब ये एक वृक्ष पैबंद वह क्रिया जिसमें एक वृक्ष की शाखा और दूसरे वृक्ष की शाखा, एक वृक्ष की शाखा और उसी मोटाई के दूसरे वृक्ष की शाखा। पैबंद वह क्रिया जिसमें एक वृक्ष की कोई शाखा और उसी मोटाई के दूसरे वृक्ष की शाखा का चुनाव करती है। मतलब पैबंद में एक वृक्ष की शाखा और उसी वृक्ष के उसी मोटाई के दूसरे वृक्ष की शाखा का चुनाव या चयन करते हैं। दोनों शाखाओं के बीच में एक कटान बनाकर आपस में मिलाकर बांध देते हैं और दोनों शाखाओं के बीच में एक कटान लगा देते हैं और आपस में मिलाकर बांध देते हैं। जैसे ये एक वृक्ष है, ये एक वृक्ष है, यहाँ पे भी कटान लगा दी अपन ने, मान के चलो यहाँ पे भी कटान लगा दी अपन ने। अब इनको क्या दोनों को रस्सी से यूं बांध देंगे अपन, ठीक है ना। इस तरह एक कट लगा देते हैं अपन और दोनों को बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों शाखाएं आपस में मिलकर अपने समान नए पौधे का विकास कर रही। कुछ दिनों बाद पौधे दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं, दोनों शाखा मिल जाती है और पौधे मिलने के बाद कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया को पैबंद या ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसी क्रिया को पैबंद या ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक बार अपन और देखते हैं, पैबंद अथवा ग्राफ्टिंग अथवा रोपण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य या लाभ बताओ। तो पैबंद वह क्रिया जिसमें एक वृक्ष की कोई शाखा और उसी मोटाई के दूसरे वृक्ष की शाखा का चुनाव करते हैं। एक वृक्ष की कोई शाखा उसी मोटाई के दूसरे वृक्ष की शाखा का चुनाव करते हैं, दोनों शाखा को आपस में मिला देते हैं और मिलाने के बाद उनको बांध देते हैं। दोनों शाखाओं के बीच में एक कटान बनाकर मिलाकर बांध देते हैं। सबसे पहले कटान लगाते मिलाकर बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद शाखाएं आपस में मिलकर अपने समय में नए पौधे का विकास करती हैं। इस पौधे को पैबंद या ग्राफ्टिंग कहते हैं। सीधा सिंपल है, कोई इसमें डटने की जरूरत नहीं, बस समझो पैबंद या ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं या रोपण किसे कहते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। तो या उसके उद्देश्य लाभ बताओ। पैबंद वह क्रिया जिसमें एक पौधे की शाखा उसी मोटाई के दूसरे वृक्ष की पौधे की शाखा को आपस में मिलाया जाता है। ऐसे मिलाकर उसमें कटान लगाई जाती है। इस तरह कटान लगाकर उन्हें बांध दिया जाता है। बांधने के बाद कुछ दिनों बाद अपन उसको देखते हैं तो उन पौधों में नई शाखाएं निकल आती हैं, नए पौधे का निर्माण होता है। उन दोनों शाखाओं में एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसी पौधे के निर्माण को पैबंद ग्राफ्टिंग या रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, पैबंद या ग्राफ्टिंग रोपण कहते हैं। और पैबंद या रोपण के उद्देश्य इनके लाभ देखते हैं। पैबंद जो ग्राफ्टिंग होती है इनके उद्देश्य लाभ क्या है। नंबर 1, इस विधि द्वारा उन पौधों को उगाया जा सकता है जिसमें बीज नहीं है। नंबर 1, इस विधि द्वारा उन पौधों को उगाया जा सकता है जिनमें बीज नहीं है। दूसरा, इस विधि द्वारा छोटे पौधे तैयार किए, इसी विधि द्वारा छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, पौधों में फल उत्पादन का समय बढ़ाया जा सकता है। पौधों में फल उत्पादन का समय लॉन्ग डे बढ़ाया जा सकता है। 4.4 नंबर का, इस विधि से तैयार पौधे जल्दी फल देने लगते हैं और इस विधि से तैयार जो पौधे होते हैं जल्दी समय देने लगते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया पैबंद या रोपण के लाभ उद्देश्य। नंबर 1,
एक दिया, इसमें द्वारा उन पौधों को उगाया जा सकता है जिसमें बीज नहीं बनते। इन पौधों द्वारा उन पौधों को उगाया जा सकता है विधि द्वारा जिनमें बीज नहीं बनते। दूसरा, इस द्वारा छोटे से पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पौधे में फलोत्पादन का समय लंबा टाइम बढ़ाया जा सकता है। 4 पॉइंट, इसमें से तैयार पौधे जल्दी फल देने लगते हैं। इस विधि द्वारा जो पौधे होती है जल्दी फल देने लगती हैं। इसके अलावा ये अपनी जो ग्राफ्टिंग होती है, वर्नियन ग्राफ्टिंग होती है, हवाई ग्राफ्टिंग होती है, मतलब एक कॉम्पिटिशन में आगे पढ़ाया जाता है डीपली। जैसे वर्नियन ग्राफ्टिंग है, हवाई ग्राफ्टिंग है, एयर ग्राफ्टिंग है, ऐसी बहुत सी ग्राफ्टिंग और भी इसमें बताई जाती हैं जो होती हैं, पूछे जाते हैं। अब 12th लेवल का इतना ही सिलेबस आता है। और इसके अलावा ये पौधे होते हैं, ये ग्राफ्टिंग के अंगूर में भी की जा सकती है, आम में भी की जा सकती है, अमरूद में की जा सकती है। इस तरह के पौधों में ये ग्राफ्टिंग की जाती है। अपना अगला प्रश्न क्रमांक दिया गया अपन को 13। जो क्वेश्चन नंबर अपन को 13 दिया गया, इसमें अपन को पूछा गया है इनार्चिंग, जो ग्राफ्टिंग अपन बोलते हैं इंग्लिश में, इनार्चिंग अथवा भेंट कलम का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि इनार्चिंग अथवा भेंट कलम का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा भेंट कलम का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी इनार्चिंग अथवा भेंट कलम का सचित्र डायग्राम से चित्र द्वारा उसको बताइए, समझाइए, अथवा जो भेंट कलम लगाई जाती है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो आंसर में देखते हैं अपन, यह विधि आम के पौधों में अपनाई जाती है। जो नार्चिंग है, भेंट कलम होती है, ज्यादातर ये आम के जो पौधे वृक्ष होते हैं उसमें ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि में मूल ग्रंथ को गमलों में उगाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, जो मूल ग्रंथ होता है उसको गमलों में उगाया जाता है। उसे मूल ग्रंथ को गमले सहित फलदार वृक्ष के पास ले जाते हैं। और जो मूल ग्रंथ होता है उसको फलदार वृक्ष के मूल ग्रंथ को फलदार जो वृक्ष होता है उसके पास ले जाते हैं, जहां से साग सायन लेनी होती है। जहां से क्या, जो साग सायन लेनी होती है। उसके बाद मूल ग्रंथ तथा साग वाली शाखा के बीच 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, जो मूल ग्रंथ तथा शाखा होती है उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा कटान बना देते हैं। कटान बनाते समय लकड़ी का कुछ हिस्सा अलग हो जाए। कटान बनाते समय लकड़ी का कुछ हिस्सा अलग हो जाए। मूल ग्रंथ तथा शाखा सायन दोनों को कटान को आपस में मिला कर बांध देते हैं। मूल ग्रंथ शाखा दोनों को काटना, ये अलग अलग छील लिया, मूल ग्रंथ शाखा पर इनको आपस में इस तरह के मिला दिया जाता है। मिलाकर और इस तरह बांध देते हैं, मिलाकर कटान को आपस में बांध देते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तब मूल ग्रंथ को ऊपर से और शाखा को नीचे से धीरे धीरे काट कर अलग कर दिया जाता है। ये आपस में जुड़ जाते हैं तब मूल ग्रंथ को शाखा को धीरे काट कर इनको क्या अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार एक नए पौधे तैयार हो जाता है। इस प्रकार एक ऐसा नया पौधा तैयार हो जाता है। उस पौधे तैयार को गड्ढों में लगा देते हैं, जहाँ पर अपनी फसल है, अपना जहाँ पर अपना खेत या फार्म है वहाँ पर ले जाकर गड्ढों में जो तैयार गड्ढे वहाँ पर लगा दिया जाता है। मूल ग्रंथ शाखा इस तरह की होती है, इसमें कटान लगाया जाता है, अलग अलग शाखाएं ली जाती हैं। लेने के बाद इनको आपस में इस तरह जोड़कर रस्सी से बांध दिया जाता है मूल ग्रंथ शाखा को। फिर इसमें एक नया पौधा इस तरह जब अलग करते हैं, नया पौधा इस तरह निर्माण होता है। इस तरह नए पौधे को अपन गड्ढों में, फार्म खेतों में लेकर लगा देते हैं। इस तरह क्या रहता है, ये अपना रहता है। और इसमें अपन देखते हैं अब आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है, नार्चिंग अपना अथवा भेंट कलम किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, या भेंट कलम का सचित्र वर्णन करिए। तो यह विधि ज्यादातर आम के पौधों में अपनाई जाती है। इस विधि में क्या कहते हैं, इसमें विधि में मूल ग्रंथ को गमले में उगाया जाता है। जो नार्चिंग या ग्राफ्टिंग होती है ज्यादातर आम के पौधों में अपनाई जाती है। इस विधि में मूल ग्रंथ को गमलों में लगाया जाता है, गमलों में उगाया जाता है। उस मूल ग्रंथ को गमले से फलदार वृक्ष के पास ले जाते हैं, जहाँ से शाखा सायन करनी होती है। उसके बाद मूल ग्रंथ तथा शाखा वाली शाखा को बीच से, मूल ग्रंथ शाखा होती है, मूल ग्रंथ तथा शाखा वाली शाखा को बीच में 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा कटान बना देते हैं। कटान बनाते समय लकड़ी का कुछ हिस्सा अलग हो जाए। मूल ग्रंथ तथा शाखा सायन दोनों को कटान को आपस में मिलाने के बांध देते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो मूल ग्रंथ के ऊपर से शाखा के नीचे से धीरे धीरे काट कर अलग कर देते हैं।
इस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसी पौधे को तैयार गड्ढों में या खेतों फार्म में पुनः तैयार गड्ढों में लगाया जाता है। तो इनार्चिंग अथवा बेड कलम का सचिव वर्णन कीजिए। बेड कलम किसे कहते हैं, उसका डायग्राम से उसको बताइए। तो यह भी ज्यादातर आम के पौधों में उगाई जाती है। इस विधि में क्या होता है, गमला तैयार किया जाता है, गमले में शाखा और जो मूल ग्रंथ होते हैं दोनों को ले जाते हैं और आपस में लगा दिया जाता है। अलग अलग शाखा को पहले छीला जाता है, छीलने के बाद उसको आपस में मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर उसमें ये क्या लंबा कटान लगाती है, दोनों में कटान लगाकर उसको आपस में मिला देती है। इस तरह मिलाने के बाद मूल मांसा को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उसको देखते हैं कि उसमें नई शाखाएं निकल आती हैं, तब उसको अलग करने के बाद जहाँ तैयार गड्ढा है वहां पर लगा दिया जाता है सफलतापूर्वक तैयार गड्ढों। तो ये अपना क्वेश्चन था, एनार्चिंग अथवा बेड कलम का सचेत वर्णन कीजिए अथवा बेड कलम का सचेत वर्णन कीजिए। इसे क्या कहता है, तो पूरा अपना डायग्राम से समझाया के बाद अपन और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर दिया गया 14, प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है। इसमें अपन को दिया गया है इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में 4 अंतर बताओ। जो इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में कोई 4 अंतर या डिफरेंस बताने, अथवा अटैच्ड या डिटैच्ड विधि में 4 अंतर बताओ। या ऐसे प्रश्न आ सकता है अटैच्ड तथा डिटैच्ड विधि में 4 अंतर बताओ। तो एक साइड दिया इनार्चिंग, एक तरफ दिया ग्राफ्टिंग। नंबर 1, इनार्चिंग इस विधि में मूल ग्रंथ को शाखा के पास लाते हैं। इनार्चिंग क्या करते हैं, मूल ग्रंथ होती है उसको, जैसे मूल ग्रंथ होती है इसको शाखा के पास लाया जाता है, इस तरह पास लाया जाता है। क्योंकि ग्राफ्टिंग इसमें शाखा को मूल ग्रंथ से इसमें शाखा को मूल ग्रंथ के पास लाते हैं, इसमें शाखा को मूल ग्रंथ के पास लेके आते हैं। इस विधि में मूल ग्रंथ को शाखा के पास लेके आते हैं। इनार्चिंग में इस विधि में मूल ग्रंथ को शाखा के पास लेके आते हैं। ग्राफ्टिंग में इसमें शाखा को मूल ग्रंथ के पास लाते हैं। दूसरा, इस विधि में शाखा को रोपण करते समय पैतृक पौधे से अलग नहीं करते। इनार्चिंग में क्या है, इस विधि में शाखा को रोपण करते समय पैतृक जो उसका पैतृक पौधा होता है उसको अलग नहीं किया जाता। क्योंकि ग्राफ्टिंग इस विधि में शाखा को पैतृक पौधे से अलग कर दिया जाता है, इस तरह पैतृक पौधे से अलग कर दिया जाता है। जबकि इनार्चिंग में अलग नहीं किया जाता, ऐसे ही रहता है। तीसरा पॉइंट, इस विधि में कटान मूल ग्रंथ तथा शाखा के बीच लगाते हैं। इनार्चिंग वगैरह कटान जो मूल ग्रंथ शाखा के बीच इस तरह लगाते हैं इस विधि में। और ग्राफ्टिंग इस विधि में सफलता कम मिलती है। इस विधि में क्या सफलता इसकी कम मिलती है। 5 पॉइंट दिया, इस विधि में विदेशी जाति के अपने मूल ग्रंथ पर उत्पन्न नहीं किया जाता। इस विधि में विदेशी जाति को अपने मूल ग्रंथ पर उत्पन्न नहीं किया जाता, जबकि ग्राफ्टिंग में इस विधि में विदेशी जाति को अपने मूल ग्रंथ पर पैदा किया जा सकता है। एक बार और अपन रिकॉल करते हैं। इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में 4 अंतर बताओ, अथवा अटैच्ड या तथा डिटैच्ड विधि में 4 अंतर बताओ। तो इनार्चिंग इस और ग्राफ्टिंग, फर्स्ट में इस विधि में इनार्चिंग में इस विधि में मूल ग्रंथ को शाखा के पास लेके आते हैं, जब ग्राफ्टिंग इसमें शाखा को मूल ग्रंथ के पास लाते हैं। दूसरा, इस विधि में शाखा को रोपण करते समय पैतृक पौधों से अलग नहीं करते। ग्राफ्टिंग इस विधि में शाखा को पैतृक पौधों से अलग कर दिया जाता है। तीसरा, इस विधि में कटान मूल ग्रंथ तथा शाखा के बीच लगाते हैं। तो ग्राफ्टिंग इस विधि में कटान शाखा के निचले सिरे पर तथा मूल ग्रंथ के ऊपरी सिरे पर लगाते हैं। 4 पॉइंट, इस विधि में सफलता अधिक मिलती है जबकि इस विधि में सफलता कम मिलती है। 5 पॉइंट, इस विधि में विदेशी जाति को अपने मूल ग्रंथ पर उत्पन्न नहीं किया जाता। 5 पॉइंट, ग्राफ्टिंग इस विधि में विदेशी जाति को अपने मूल ग्रंथ पर पैदा किया जा सकता है। अब प्रश्न क्रमांक दिया गया अपन को 15, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 15, कलिकायन अथवा बडिंग किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताओ। यानी कलिकायन अथवा बडिंग किसे कहते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं बताओ। ये अपना चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद ये चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, इसमें दिया कलिकायन अथवा बडिंग किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताओ। आंसर दिया गया उत्तर, कलिकायन एक आधुनिक विधि है। कलिकायन क्या है, एक आधुनिक विधि है या वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शाक वाले वृक्ष से, इस विधि में क्या है, शाक वाले वृक्ष से कली निकालकर मूल ग्रंथ के पौधे में कटान बनाकर लगा देती है। इस विधि में शाक वाला वृक्ष होता है, उसे कली निकालकर मूल ग्रंथ में कटान लगाकर लगा दिया जाता है। इस तरह कटान लगाकर लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कली मूल ग्रंथ से जुड़कर नई शाखाओं का विकसित करती है।
कुछ दिनों बाद कली जो मूलवंत से जुड़कर नई शाखाओं का विकास करती है। जिन फूल तथा फल जिन पर फूल तथा फल विकसित होते हैं, जिन पर क्या होता है, फूल तथा फल विकसित होते हैं, इसी विधि को कलिकायन बडिंग कहती है। इसमें कलिकायन अथवा बडिंग किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताओ। तो इसमें दिया गया है कलिकायन एक आधुनिक विधि है। इस विधि में शाखा वाले वृक्ष से कली निकाला। इस विधि में क्या, कलिकायन एक आधुनिक विधि, कलिकायन क्या है, एक आधुनिक विधि है। इसमें शाखा वाले वृक्ष से कली निकालकर उसको मूल ग्रंथ से लगा दिया जाता है। क्या करता है, कली निकाल मूल ग्रंथ के जो मेन पौधा होता है, कली निकालकर, इसमें क्या सीधे एक वृक्ष लेते, वृक्ष से कली निकालते, कली निकालकर जो मूल ग्रंथ का पौधा होता है उस मूल ग्रंथ वाले पौधे से कटान लगा दिया जाता है। मूल ग्रंथ पौधे से कटान बनाकर लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें क्या है, मूल ग्रंथ से जुड़कर शाखाएं निकलने लगती, नई नई शाखा पत्तियां निकलने लगती हैं, जिन पर फूल तथा फल बनते हैं या विकसित होते हैं। इस विधि को कलिकायन कहते हैं। तो कलिकायन विधि में क्या तात्पर्य है, इस विधि में, इसमें क्या है, एक वृक्ष लेते हैं, मूल ग्रंथ से मेन वृक्ष है, उसमें से कली निकालकर उसको मूल ग्रंथ से पौधे से लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें पौधे या पत्ती या नई शाखा निकलने लगती है। इस विधि को फल या उस पर क्या फल या फूल लगने लगते हैं। इस विधि को कलिकायन बडिंग कहती है। कलिकायन के उद्देश्य, नंबर 1, कलिकायन की क्रिया उसी समय करनी चाहिए जब मूल ग्रंथ विकसित अवस्था हो। कलिकायन नंबर 1, कलिकायन की क्रिया उसी समय करनी चाहिए जिस समय मूल ग्रंथ सही प्रकार से विकसित हो। दूसरा, वह शाखा जिसमें कली लेनी चाहिए हो। दूसरा, वह शाखा होनी चाहिए जिसमें कली लेना हो। ये अपना चैप्टर नंबर 15 समाप्त होता है। इसी के बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।